चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसको लेकर भारतीय मीडिया पिछले 2 हफ्तों से ये प्रोपेगेंडा कर रहा था कि पाकिस्तान से ये चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका के अंदर जो आईसीसी की मीटिंग है उसके अंदर छीन ली जाएगी। लेकिन इस मीटिंग के बाद जो खबर सामने आई कि आईसीसी ने पाकिस्तान का प्रपोज शुदा बजट जो है उसको अप्रूव कर लिया है, तो भारतीय मीडिया पिछले 2 दिनों से मुंह छुपाए फिर रहा था। लेकिन आज इंटरेस्टिंगली एक नई खबर जो है वो भारतीय मीडिया ने दी और उस खबर के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बजट आईसीसी ने अप्रूव कर लिया है। लेकिन आईसीसी ने अप्रूव करते साथ ही एक सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो भी मंजूर की है, और सप्लीमेंट्री ग्रांट इसलिए मंजूर की गई है ताकि हाइब्रिड मॉडल जो है उसके तहत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मैचेस खेले जाएं। इसके बाद एडिशनल जो खबर इस वक्त पूरे भारतीय मीडिया के ऊपर चल रही है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो हाथ हैं और जो हथियार हैं वो डाल दिए हैं और आईसीसी को यह कह दिया है कि जनाब अब आप बीसीसीआई के साथ मिलकर जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के वेन्यूज हैं वो डिसाइड कर लें, और अगर भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आना चाहती तो फिर आप हाइब्रिड मॉडल के तहत जो मैचेस हैं वो करवा सकते हैं। इस खबर के अंदर हकीकत कितनी है और यह खबर ओरिजिनेट कहां से हुई और फिर जनाब इस खबर को इस वक्त वायरल क्यों किया जा रहा है, इसके ऊपर डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले अगर भारतीय मीडिया का एक क्लिप मैं आपको सुनाऊं, चूंकि विक्रांत गुप्ता साहब, राहुल रावत साहब और स्पोर्ट्स तक की जो टीम है वो हमेशा ये कहती है कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो जनाब बढ़ चढ़कर जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो करते हैं, तो उन सब के लिए एक छोटा सा क्लिप मैंने आपके सामने रखना है। उसके बाद जनाब जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है उसको लेकर जो डिटेल्स है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले ये सुनिएगा कि जनाब इस वक्त स्पोर्ट्स नाउ जो टाइम्स नाउ का जनाब एक वेबसाइट भी है, उसके अलावा इनका यूट्यूब के ऊपर चैनल भी है, देन फेसबुक के ऊपर पेज भी है, ये इस वक्त क्या चला रहे हैं और क्या जनाब मनगढ़ंत खबर जो है वो पेश की जा रही है, ये सुने उसके बाद डिटेल्स शेयर करते हैं। स्पोर्ट्स नाउ पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर लगातार अपडेट्स निकल के आ रही हैं। अच्छा। और आज भी एक सोशल मीडिया पर रिपोर्ट ट्रेंड कर रही है, वो है पीसीबी को लेकर। जी हाँ, पीसीबी अब एक तरीके से बीसीसीआई के सुनिएगा या फिर आप कह लीजिए आईसीसी के सामने उन्होंने हार मान ली है और सीधा जो फैसला है वो उन्होंने बोला है कि अब आईसीसी करे कि बीसीसीआई के साथ मिलकर के जो भारत के मैचेस होंगे वो पाकिस्तान में होंगे या फिर पाकिस्तान से बाहर होंगे। यानी ये आपने सुन लिया है जनाब, टाइम्स नाउ की जो सिस्टर वेबसाइट है और सिस्टर कंपनी है वो इस वक्त ये कह रही है कि पाकिस्तान ने हथियार डाल दिए और पाकिस्तान ने जनाब हार जो है वो मान ली है। अच्छा, मैं इस स्टोरी को डिग आउट करना शुरू किया कि जनाब कल तक तो भारतीय मीडिया मान ही नहीं था रहा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का जो बजट है वो अप्रूव हुआ है, तो ये स्टोरी ओरिजिनेट कहां पर हुई, क्योंकि जो भी भारत की वेबसाइट्स थे वो एग्जैक्टली सोर्स नहीं बता रहे थे। लेकिन जब मैंने खबर को डिग आउट करना शुरू किया तो कल रात को एक जनाब जो खबर है वो पब्लिश हुई थी टाइम्स ऑफ इंडिया के ऊपर, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा इट इज नाउ अप टू, फिर आगे 3 डॉट्स उन्होंने डाले और फिर नेक्स्ट हेडिंग के अंदर उन्होंने लिखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑन इंडियाज पार्टिसिपेशन इन 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। और फिर इस खबर में जाकर उन्होंने जो एग्जैक्टली बताया है वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि भाईजान जो भी लवाजमात थे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर वो हमने आपके सामने रख दिए हैं, क्योंकि लवाजमात में क्या क्या आता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चूंकि होस्ट कंट्री था, इन्होंने शेड्यूल देना था, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल आईसीसी के सामने रख दिया। इसके अलावा जो जनाब होस्टिंग एग्रीमेंट के थ्रू टैक्स मॉड्यूलिटीज थी या बाकी जो एक्सपेंडिचर्स थे वो क्या हो सकते हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनाब एक बजट रिपोर्ट तैयार की और इस बजट रिपोर्ट के साथ उन्होंने आईसीसी के सामने रख दिया। और होस्ट एग्रीमेंट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप 2023 के बाद ही जनाब नवंबर दिसंबर के अंदर आईसीसी के साथ साइन कर लिया था। सो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को यह कहा है कि होस्ट कंट्री हम हैं, 2021 में हमें ये चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है वो दी गई, 2022 में चीजें फर्दर हमारे और आपके दरमियान आगे गई, उसके बाद 2023 में होस्टिंग एग्रीमेंट साइन कर लिया और अब हमने अपने तौर के ऊपर जो चीजें थी वो आपको प्रोवाइड कर दी हैं। सो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बीसीसीआई को मनाएं या चाहे जो मर्जी करें, आपने भारत को
पाकिस्तान के अंदर लेकर आना है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया ने बकायदा जनाब कोट किया है, और जो भारत की वन ऑफ द क्रेडिबल न्यूज एजेंसी है पीटीआई, उसको कोट करते हुए लिखा है। और इसी खबर में आगे चलकर फिर वो ये बताते हैं कि बजट अप्रूव हुआ, और फिर बजट अप्रूवल वाली जो खबर है वो भी सोर्स के थ्रू लगाई गई, लेकिन जो जनाब सप्लीमेंट्री ग्रांट की बात की गई है ना, उसके आगे जो टाइम्स ऑफ इंडिया है उन्होंने किसी किस्म का कोई सोर्स जो है वो कोट नहीं किया। सो अब जनाब हुआ यह है कि एशिया कप 2023 हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला गया। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब उस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, और आज की तारीख तक भी वो प्रेसिडेंट हैं। और एशिया कप में जो टीमें थी उनमें अफगानिस्तान था, बांग्लादेश था, श्रीलंका था, पाकिस्तान और इंडिया, इसके अलावा नेपाल का वोट जो है वो काउंट ही नहीं था होता। 5 बड़े मुल्क यही थे। इनमें भारत ने जो जनाब श्रीलंका है उसको कहा कि हम आपको एज अ न्यूट्रल वेन्यू के तौर पर जो मैचेस है वो दिलवाएंगे, और आपको जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है आप जनाब एशिया कप 2023 से वो पूरा कर सकते हैं। सो श्रीलंका जो था वो भारत के हम पल्ला हो गया। और दूसरे एंड के ऊपर बांग्लादेश ने कहा कि हमें पाकिस्तान के अंदर खेलने पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन अगर आप हाइब्रिड मॉडल या न्यूट्रल वेन्यू जो है वो दुबई को चूज करेंगे तो सितंबर की गर्मी में हमारे खिलाड़ी जो हैं वो चूंकि बड़े नाजुक हैं भारतीय क्रिकेटर्स की तरह, तो वो गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए जनाब फिर ये तय किया गया कि न्यूट्रल वेन्यू जो है वो श्रीलंका रखा जाए। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में जो चीजें हैं वो बड़ी जनाब डिफरेंट है एशिया कप 2023 से, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। और आईसीसी पैसे कहां से कमाता है? सबसे बड़ी बात तो यह है, क्योंकि भारतीय तो हमेशा ये कहते हैं कि 80% रेवेन्यू जो है वो जो आईसीसी है उसको भारत प्रोवाइड करता है, लेकिन उस 80% में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से पैसे जनरेट कितने किए जाते हैं इसके ऊपर हमेशा जो भारतीय मीडिया वो घपला करता है। और आईसीसी ने जो अभी T20 वर्ल्ड कप 2024 यूएसए के अंदर होस्ट करवाया था, यहां पर उनको ऑलमोस्ट $20 मिलियन जो है उसका नुकसान उठाना पड़ा है। सो अब आईसीसी के सामने पिक्चर बड़ी क्लियर है कि जनाब चूंकि हम पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच से पैसे कमाते हैं, सो इसलिए हमने किसी सूरत भी जो पाकिस्तान और भारत दोनों मुल्क हैं उनको नाराज नहीं करना। और आईसीसी अब ये चीजें जनाब मेक श्योर करेगा कि भारत जो है वो पाकिस्तान के अंदर आए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी चीजें जो थी वो आईसीसी के सामने रख दी। और इसके अलावा जो खबरें ये आई थी ना कि बीसीसीआई के पास 2 प्लान्स हैं, जिनमें नंबर 1 ये कहा गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वर्ल्ड कप 2026 का बैकआउट करेगा। ये भी पाकिस्तान ने आईसीसी जो है उसके सामने रखा था कि अगर आज हमारे साथ धोखा किया गया तो 2026 में फिर जो आज हमारे साथ होगा ये वही जनाब जो है वो सूद समेत हम आपके मुंह पर मारेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो दूसरा फार्मूला प्रेजेंट किया उसमें यह कहा कि ठीक है हम बाइकआउट नहीं करेंगे, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच हम नहीं खेलेंगे। सो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच जब नहीं खेला जाएगा उसमें पाकिस्तान टीम खेलेगी नहीं, मैच फोरफिट हो जाएगा, इंडिया को पॉइंट्स तो मिल जाएंगे। और आईसीसी इवेंट्स में वो 2 पॉइंट्स जो हैं वो बड़े कीमती होते हैं, भारत फाइनल भी जीत सकता है। लेकिन अल्टीमेटली जो आईसीसी जनाब इवेंट्स कंडक्ट करवाता है वो सिर्फ इसलिए नहीं करवाता कि यहां पर कोई टीम जो है वो फाइनल जीते या उस टीम को जनाब जो कप है वो दिया जाए, बल्कि आईसीसी इन इवेंट से पैसे जनरेट करना चाहता है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब इनके सामने रख दिया कि भाईजान अब आपकी जिम्मेदारी है, 2023 में हम चले गए थे और हम आइंदा भी भारत जाया करेंगे अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान में आ गया। और यही चीज जो है वो भारतीय मीडिया मिसकोट करते हुए कह रहा है कि पाकिस्तान ने हथियार डाल दिया, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त ये कह रहा है कि जनाब जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है वो आईसीसी हाइब्रिड मॉडल के तहत करवा रहा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।